दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें, आपको एक ऐसी नौकरी की पेशकश की जाए जहां आपकी तनख्वाह 1.2 मिलियन डॉलर्स यानी कि तकरीबन 10 करोड़ रुपए सालाना हो। काम इंतहाई आसान, आपका कोई बॉस नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं। आप समंदर के बीचों बीच एक खूबसूरत टावर में अकेले रहते हैं। जब दिल चाहे उठें, कॉफ़ी पिएं, मछली पकड़ें और बस एक काम करें, ये यकीनी बनाएं कि ऊपर लगा हुआ बल्ब चलता रहे। सुनने में ये दुनिया की बेहतरीन नौकरी लगती है, लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि आप अपना इस्तीफा लिखें, तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लें। ये दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे तन्हा और नफसियाती तौर पर तोड़ देने वाली नौकरी है। हम बात कर रहे हैं लाजुमिनेट जैसे लाइट हाउसेस की, जहां 100 फीट ऊंची लहरें आपकी खिड़की से टकराती हैं, जहां तूफान महीनों तक नहीं थमते और जहां तन्हाई इंसान को पागल कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़मा और आज हम लाइट हाउस के अंदर छुपे राज को डिसेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इंसान ने समंदर के बीचों बीच ये टावर्स क्यों खड़े किए, वो कौन सा खौफनाक हादसा था जिसने इसकी ज़रूरत महसूस करवाई, और वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने जहाज रानी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, आइए इस गहराई में उतरते हैं। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। उस दौर में जब ना जीपीएस था, ना गूगल मैप्स और ना ही सैटेलाइट नेविगेशन। समंदर आज भी बहुत बड़ा है, लेकिन उस वक्त के इंसान के लिए ये लामतना ही था। खास तौर पर बहरे अलकाहिल यानी कि पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है कि अगर आप दुनिया के तमाम 7 बराज़मों को भी इसमें डाल दें तब भी जगह बच जाएगी। पुराने सेलर्स सिर्फ सूरज और सितारों पर इंतजार करते थे, लेकिन मसला तब आता था जब बादल छा जाए या तूफान आ जाता, तब ये जहाज अंधे हो जाते थे। ऐसा ही कुछ हुआ एक मशहूर कप्तान के साथ। वो अपने अमले के साथ सफर कर रहे थे कि अचानक एक अंधेरी रात इनका जहाज पानी के नीचे छुपी एक चट्टान से टकरा गया। लकड़ी के जहाज के फरख्ते उड़ गए, अमला पानी में डूब गया और जो बचे वो भूख और प्यास से तरफ तरफ कर मर गए, क्योंकि समंदर का पानी तो पिया नहीं जा सकता। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब इंसान ने सोचा हमें समंदर में आंखों की ज़रूरत है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो मीलों दूर से बता सके कि यहाँ खतरा है, यहाँ मौत छुपी है। और फिर इस मसले का पहला बड़ा हल कदीम मिस्र एंशिएंट इजिप्ट में निकाला गया। शहर था अलेक्जेंड्रिया। ये एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था, लेकिन इसके साहिल के करीब बहुत ही खतरनाक चट्टानें थीं। आए रोज जहाज डूबते और सामान ज़ाया हो जाता। बादशाह टॉलेमी II ने फैसला किया कि अब बस बहुत हो गया। इसने उस वक्त के सबसे ज़हीन इंजीनियर्स सोस्ट्रेटस को बुलाया और एक ऐसा मीनार बनाने का हुक्म दिया जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। नतीजा, द फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ये तकरीबन 384 फीट ऊंचा था, यानी आज की 40 मंजिला इमारत जितना। इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया था, लेकिन इसका असल जादू उसकी चोटी पर था। वहाँ दिन रात एक बहुत बड़ी आंख जलाई जाती थी और इस आंख के पीछे बड़े बड़े पीतल के मिरर्स लगाए गए थे जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करके मीलों दूर तक फेंकते थे। कहा जाता है कि इसकी रोशनी 50 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। ये कदीम दुनिया 7 वंडर्स में शामिल हुआ और यहीं से लाइट हाउस का तस्वर शुरू हुआ। दोस्तों, वक्त गुजरता गया, आँख की जगह तेल के लैंप ने ले ली और फिर बिजली के बल्ब आ गए। लेकिन एक बड़ा मसला अब भी था। एक आम बल्ब की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। अगर आप समंदर के बीच में एक बल्ब जलाएंगे तो वो चंद 100 मीटर से आगे नजर नहीं आएगा। हमें रोशनी को फैलाने की नहीं बल्कि एक लेजर की तरह फोकस करने की जरूरत थी। यहाँ एंट्री होती है एक फ्रांसीसी साइंसदान ऑगस्टीन जेन फ्रांसेल की। 1820 की दहाई में उन्होंने एक ऐसा लेंस इजाद किया जिसने फिजिक्स के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए कमाल कर दिया। आम कॉन्वेक्स लेंस बहुत ही मोटा और भारी होता है जो ज्यादा रोशनी जल्ब कर लेता है। फ्रांसेल ने लेंस को काटकर इसे रिंग की शक्ल दे दी। इस डिजाइन ने रोशनी को जाया होने से बचाया और इसे एक ताकतवर बीम में तब्दील कर दिया। ये लेंस इतना कारगर था कि एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी को भी कई मील दूर तक दिखा जा सकता था। आज भी मॉडर्न लाइट हाउसेस इसी असूल पर काम करते हैं। इसे द इन्वेंशन दैट सेव्ड अ मिलियन शिप्स कहा जाता है। दोस्तों, अब वापस आते हैं उस 10 करोड़ वाली नौकरी पर। टेक्नोलॉजी अपनी जगह, लेकिन इन लाइट हाउसेस को चलाने के लिए इंसानों की जरूरत थी और ये काम कोई मामूली काम नहीं करता। जरा सोचिए, आप महीनों तक किसी इंसान की शक्ल नहीं देखे,
सिर्फ समंदर की गर्ज और तूफानी हवाओं की चीखें बहुत से लाइट हाउस कीपर्स पागल हो गए। कुछ ने खुदकुशी कर ली और कुछ समंदर बुर्द हो गए। ये मशहूर पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये थेडोर मैलगोरन की है। 1989 में जब एक खौफनाक तूफान आया तो वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर बाहर निकले। इन्हें लगा कि हेलीकॉप्टर इन्हें बचाने आया है, लेकिन फोटोग्राफर सिर्फ तस्वीर ले रहा था। जरा सी देर और वो लहर इन्हें वहां ले जाती। ये तस्वीर सबूत है कि ये नौकरी पैसों के लिए नहीं बल्कि बहुत बड़े जिगरे के लिए की जाती है। तो दोस्तों आजकल ज्यादातर लाइट हाउस ऑटोमेटिक हो चुके हैं। जीपीएस और रडार ने इनकी अहमियत कम कर दी है, लेकिन ये टावर्स आज भी खड़े हैं इंसान की अहमियत और इंजीनियरिंग के शाहकार बनकर। ये हमें याद दिलाते हैं कि जब नेचर ने हमारी रास्ते में अंधेरा किया तो हमने हार नहीं मानी बल्कि हमने रोशनी के मीनार खड़े कर दिए। तो दोस्तों मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, इतने खतरे, इतनी तन्हाई और मौत के डर के बावजूद क्या आप 10 करोड़ रुपए के लिए वो लाइट हाउस कीपर बनना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट्स में ईमानदारी से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।